हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है अकबर सबसे लिबरल बादशाह माना जाता है मुगल बादशाहों में से, और उसके टाइम पर लिटरेचर ने बहुत प्रोग्रेस की। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अकबर ने किस प्रसिद्ध लेखक को जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। उत्तर है कश्मीर के मोहम्मद हुसैन। अकबर एक सेकुलर किंग था और उसने हर धर्म की इज्जत की। तो दूसरा प्रश्न बनता है, अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहने वाले जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित कौन से जैन साधु थे। अकबर ने इस जैन साधु को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। उत्तर है हरि विजय सूरी। उन्हें अकबर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस अन्य जैन विद्वान को युग प्रधान की उपाधि दी थी। उत्तर है जिन चंद्र सूरी। ये विद्वान भी अकबर के दरबार में ही रहते थे। अकबर के समय में ही कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा गया। तो प्रश्न बनता है, अकबर के शासनकाल के दौरान भारत के विभिन्न स्थानों में कौन सी अन्य धर्म की पुस्तकों को लिखा गया। उत्तर है सूरदास द्वारा सूरसागर और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस इसी दौरान लिखी गई। हालांकि मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इन दोनों में से कोई भी अकबर का दरबारी नहीं था, ना तो सूरदास ना तुलसीदास, पर ये विद्वान अकबर के समकालीन हैं। कई बार प्रश्न आता है कि किसके समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो अकबर ही होता है उत्तर। हालांकि वो अकबर के दरबारी नहीं थे। अकबर के समकालीन कुछ विदेशी राजा भी थे। तो एक प्रश्न बनता है, कौन से विदेशी राजघराने अकबर के समकालीन थे। उत्तर है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, फ्रांस के हेनरी चतुर्थ, ईरान के शाह अब्बास, ये सब अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों या प्रांतों में विभाजित किया था। उत्तर है 12 सूबों में। सूबे का नेतृत्व सूबेदार करता था जो राज्यपाल कहलाता था, और सूबे के आगे सरकार यानी जिला होता था, और उसके नीचे परगना, उपजिला और सबसे नीचे गांव होता था। अकबर ने एक और मत दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो एक प्रश्न बनता है कि मुगल काल के किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को पृथक धर्म यानी सेपरेट रिलीजन के रूप में वर्णित किया है। उत्तर है मोहसिन फानी, जिन्होंने अपनी पुस्तक दबिस्तान मजाहिब में दीन ए इलाही को एक अलग धर्म माना है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और उसकी माता का नाम क्या था। उत्तर है अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट सिंध में राणा वीरसाला पैलेस में हुआ था, और अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने वकील की उपाधि धारण की थी। उत्तर है बैरम खान। बैरम खान को खान खानन का पद भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, बैरम खान कितने वर्ष अकबर की सेवा में रहा और बैरम खान ने अकबर का प्रतिनिधित्व किस युद्ध में किया। उत्तर है बैरम खान अकबर की सेवा में 1556 से 1560 तक रहा, और उन्होंने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था। उत्तर है हेमू या हेमचंद्र। वो बंगाल के मोहम्मद आदिल शाह के वजीर थे, और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को कैद करके मार डाला था। आदिल शाह शेर शाह का भतीजा था, और उसने हेमू को विक्रमजीत की उपाधि भी दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने बैरम खान की शासन या रेजेंसी को अंत कब किया था। उत्तर है 1560 में। इसके बाद बैरम खान ने संन्यास लेने और मक्का जाने का फैसला किया। हालांकि पाटन में एक अफगान मुबारक खान ने रास्ते में अपनी निजी दुश्मनी के चलते बैरम खान को मार डाला। अगला प्रश्न है, बैरम खान का पुत्र कौन था जिसका पालन पोषण अकबर ने किया था। उत्तर है अब्दुल रहीम खान खानन। वो अकबर के 9 रत्नों में से था, और उन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस काल को पेटीकोट सरकार का काल कहा जाता है और क्यों। उत्तर है 1560 से 1562 के बीच की अवधि को पेटीकोट सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अकबर इस समय महम अंगा, जो उनकी फोस्टर मदर या पालक माँ थी, उनसे बहुत प्रभावित थे अकबर, और हर डिसीजन उन्हीं के कहने पर लेते थे। तो इसलिए इस काल को पेटीकोट सरकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अदम खान कौन था और उसे अकबर ने क्यों मारा। उत्तर है अदम खान महम अंगा का पुत्र था। अकबर द्वारा अदम खान को मारे जाने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण कि अदम खान को बाज बहादुर को वश में करने के लिए मालवा भेजा गया। अदम खान ने बाज बहादुर को हरा तो दिया, लेकिन विजय के पश्चात जो लूट का धन था वो अकबर को नहीं भेजा। अकबर ने पर्सनली जाकर वहां से वो लूट का धन ले लिया और अदम खान को उसके पद से हटा दिया। दूसरा कारण ये था कि अदम खान ने
अकबर के एक मिनिस्टर शमसुद्दीन की हत्या कर दी थी, जिससे अकबर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और अदम खान को मार दिया गया। अगला प्रश्न है, अकबर ने किन प्रमुख करों को समाप्त कर दिया था? उत्तर है 1564 में उन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया था और 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? 11वें वर्ष में उन्होंने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, 1566-1567 में। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। पहले मनसबदार थे 10 से लेकर 500 तक। उसके बाद दूसरी श्रेणी के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था, जो 500 से 2500 तक के मनसबदार थे, और उसके ऊपर के मनसबदारों को अमीर आजम कहा जाता था, जो 2500 से अधिक वाले मनसबदार होते थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली थी? उत्तर है मंगोलिया से। इस प्रकार का सैन्य विभाजन मंगोलियन सेना में चंगेज खान के नेतृत्व में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1576 के हल्दी घाट के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है राजा मानसिंह ने। ये लड़ाई अकबर की सेना और राणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, उनके बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? उत्तर है हाकिम खान सूरी, जो अफगानों के सूर वंश के पठान सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद राजपूतों की ओर से जहांगीर के साथ संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? उत्तर है राणा अमर सिंह, जो राणा प्रताप के पुत्र थे, और ये संधि 1615 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के वर्चस्व को स्वीकार करने वाले सबसे पहला राजपूत कौन था? उत्तर है आमेर के राजा भारमल, जो कछवाहा राजपूत थे। अगला प्रश्न है, राजा भारमल की किस पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था? उत्तर है हरकाबाई, जिसे जोधाबाई या मरियम उस जमानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रानी अकबर के खिलाफ लड़ी पर गढ़ और मंडला, जो आधुनिक जबलपुर में है, उसकी लड़ाई में हार गई? उत्तर है गोंडवाना की रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन अंततः वो हार गई? उत्तर है चांद बीबी। चांद बीबी ने मुगलों से हारने के बाद बरार को सरेंडर कर दिया और बाद में फिर एक बारी दोबारा से बरार पर आक्रमण किया, लेकिन और फिर दोबारा से वो हार गई। अगला प्रश्न है, 1602 में अबुल फजल की हत्या किसने की थी? उत्तर है वीर सिंह बुंदेला ने। उसने जहांगीर या सलीम के आदेश पर अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर को ऐसा लगता था कि अबुल फजल उसके खिलाफ उसके पिता के कान भरते हैं और इसलिए उन दोनों में डिफरेंसेस थे, इसीलिए जहांगीर ने अबुल फजल को मरवा दिया। अगला प्रश्न है, अकबर ने कश्मीर के किस शासक को बिहार निर्वासित कर दिया था? उत्तर है यूसुफ शाह चक को अकबर ने निर्वासित कर दिया था और बिहार में ही उसकी मृत्यु हुई और उसे बिस्वाक यानी नालंदा में दफना दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को एन एनलाइटेंड डिस्पॉट या एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? उत्तर है अकबर को, और उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के थे। और अकबर की तुलना इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से की जाती है, जिनके शासनकाल में सभी सब्जेक्ट्स जो थे, जो सिटीजन्स थे, वो कानून के समक्ष समान थे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व की जब्ती और दहसाला प्रणाली के संस्थापक कौन थे? उत्तर है राजा टोडरमल। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल को अकबर ने दीवाने अशरफ की उपाधि भी दी थी। अकबर के समय पर भू राजस्व की दर 1/3 थी। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे? उत्तर है तानसेन। तानसेन ग्वालियर में रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। उन्हें ग्वालियर में मोहम्मद गौस द्वारा इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही या तौहीद इलाही की शुरुआत की थी और दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? उत्तर है 1582 में। दीन इलाही को अपनाने वाले बीरबल एकमात्र हिंदू थे। राजा भगवान दास और मानसिंह ने दीन इलाही को अपनाने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण का आदेश कब दिया था और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर है 1575 ईस्वी में, और इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों से विचार विमर्श किया जाता था। अगला प्रश्न है, जौनपुर के किस उलेमा ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था? उत्तर है मुल्ला मजादी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था और उसने सभी मुस्लिमों से आह्वान किया था कि वो अकबर के खिलाफ हो जाएं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था? उत्तर है बुलंद दरवाजा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है
और ऐसा माना जाता है कि अकबर ने इसे 1572-73 में गुजरात पर अपनी जीत के याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा स्मारक बौद्ध मठ के समान है? उत्तर है पंचमहल। ये 5 मंजिला मंडप है और इसे बौद्ध मठ के पैटर्न पर बनाया गया और ये नालंदा के निर्माण से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने वास्तुकार कासिम खान की सहायता से किस किले का निर्माण करवाया था और किले के अंदर बने हुए मुख्य भवन कौन से थे? उत्तर है आगरा का किला। अकबर ने आगरा का किला वास्तुकार कासिम खान की सहायता से बनवाया था और इस किले के अंदर उन्होंने जहांगीर महल बनवाया था जो कि ग्वालियर में मानसिंह के महल से प्रेरित था। इसके अतिरिक्त अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद और लाहौर के किले भी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है ये सिकंदरा में स्थित है जो कि सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित करवाया गया था और अकबर ने इस स्थान का नाम बहिस्ताबाद रखा था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किसके मार्गदर्शन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और महाभारत के फारसी संस्करण का क्या नाम था? उत्तर है इसका अनुवाद फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था और इसे रज़्मनामा का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किन अन्य पुस्तकों का अनुवाद किया था? उत्तर है बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था और फैजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। अगला प्रश्न है, प्रजना भट्टा ने अकबर के शासनकाल में कश्मीर के इतिहास पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर है राजवली पताका। अगला प्रश्न है, तबक़त अकबरी किसने लिखी थी? उत्तर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। इस किताब को तारीख निज़ामी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? उत्तर है अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उत्तर है जसवंत और दसावन। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1600 में इंग्लैंड में की गई थी जो भारत में अकबर का काल था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? उत्तर है रल्फ फिच। वो आगरा और फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो स्टूडेंट्स, ये थे अकबर पर प्रश्न। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं कई एग्जाम्स में और अब भी इनके पूछे जाने की उम्मीद रहती ही है। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।